Hello, good morning, students. This is Dr. Naila. Welcome to my YouTube channel. This is my first video. So let's start to introduce about my channel. This channel is created specially for class 11, 12 biology students according to JK board syllabus. इसमें हम NCERT को कवर करेंगे इन अ वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव वे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. आज क्लास 11 का यूनिट 1 द लिविंग वर्ल्ड को हम पढ़ेंगे. ठीक है. तो लिविंग वर्ल्ड पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. ठीक है. बट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम सबको पता है जो जिंदा चीज है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है. बट हाउ टू डिफाइन अकॉर्डिंग टू साइंस, है ना. आप साइंटिफिक वे में कैसे डिफाइन करोगे? तो सबसे पहला हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, जो इसके हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स में जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ के बारे में बात करेंगे. जो ग्रोथ करेगा, जो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ करेंगे, जो भी चीज ग्रो करेगी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. अब ग्रो कैसे करेगी? आप बोलोगे कि भाई ग्रो तो कोई भी चीज कर सकती है. ग्रोथ कैसे होती है? ग्रोथ होती है सेल डिवीजन से, है ना. जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी सेल से बनी होती है. हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. जैसे बैक्टीरिया हो गए वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें सिर्फ सिंगल सेल होता है, उनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं. हम मल्टी सेलुलर है, हमारे पास बहुत सेल्स होती है, जैसे कि ट्रिलियन नंबर ऑफ सेल्स होती है. तो हर सेल जो है ये डिवाइड करता है. ठीक है. ये डिवाइड करेगा, सेल डिवीजन बोलते हैं उसको. सेल डिवाइड करेगा, सेल डिवीजन होता है. देन ग्रोथ कैसे होता है? सेल का नंबर से भी ग्रोथ होता है और मास इंक्रीज होने से भी ग्रोथ होता है. ठीक है. अब अगर हम बात करेंगे कि ग्रोथ जो है, अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे, हम अगर प्लांट्स की बात करेंगे, है ना, हम अगर यूनिसेलुलर एनिमल्स की बात करेंगे, है ना, तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें लाइफ टाइम तक ग्रोथ होती जाती है. लाइफ टाइम जो है सेल डिवाइड करता जाता है. ठीक है. उनकी उनकी ग्रोथ रुकती नहीं है. लेकिन अगर हम बात करेंगे अपनी ह्यूमन बीइंग की, चाहे वो एनिमल्स हो, एनिमल्स जितने भी आते हैं, सर्टेन एज तक क्या होता है? ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है, ग्रोथ नहीं होती. ठीक है. और अगर हम यूनिसेलुलर की बात करेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से भी कैसे डिवाइड करते हैं? बाय द सेल डिवीजन. ठीक है. तो ग्रोथ एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि डिफाइन करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन. देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है? इज अ प्रोडक्शन ऑफ द यंग वंस, है ना. प्रोडक्शन, नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करना, है ना. न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम और डिफरेंट काइंड. ठीक है. अब इसमें रिप्रोडक्शन में दो टाइप्स होती हैं. एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. अभी जस्ट हमें कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना है. ठीक है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि जिसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. क्या? टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. और एसेक्सुअल में क्या होता है? ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है. टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और एसेक्सुअल में क्या होता है? ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है. ठीक है ना. तो रिप्रोडक्शन से भी क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन भी क्या है? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स है. बट इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस क्या है? जैसे कि आप देखते हो म्यूल, है ना. म्यूल क्या होता है? म्यूल कैसे बनता है? हॉर्स एंड डंकी से क्या बनता है? म्यूल बनता है. और म्यूल क्या है? स्टेराइल है. स्टेराइल क्या होते हैं? जो यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं कर सकते. ठीक है. जो आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते. ऐसे अगर हम वर्कर बीज देखेंगे, है ना, वर्कर बीज एग्जांपल लिख रही हूं मैं. वर्कर बीज वर्कर बीज क्या होती है? जो आपके हनी बनाती है ना, जो हनी बनाती है हमारा. तो वर्कर बीज भी स्टेराइल होती है ना. स्टेराइल होगी डेट मीन्स वो आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती. ठीक है. और ऐसे ही कुछ ह्यूमन होते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, जो यंग वंस, जो बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो क्या ये लिविंग थिंग नहीं है? तो लिविंग थिंग है ना. इसलिए रिप्रोडक्शन के जो कुछ करेक्टर्स हैं वो सारे इंक्लूड नहीं होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. और रिप्रोडक्शन को इसलिए करेक्टरिस्टिक्स पे माना जाता है क्योंकि जितने भी नॉन लिविंग है वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, उनमें कैपेबिलिटी नहीं होती है रिप्रोडक्शन करने की. ठीक है. ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया. तीसरा अगर हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म. देखो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इट इज
सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस विच अकर इन अवर बॉडी, है ना। हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जैसे कि सिंपल वे में आपको समझाऊं कि आप खाना खाते हो, है ना, आपका खाना डाइजेस्ट होता है, खाना डाइजेस्ट होता है तो मतलब क्या हो रहा है, कुछ रिएक्शंस हो रही हैं बॉडी में, डाइजेशन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है फूड, है ना, तो वो क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया। कुछ बिल्डअप होता है, उसको क्या बोलते हैं, वो भी एक मेटाबॉलिज्म है। तो मेटाबॉलिज्म की क्या होती है, दो टाइप होती हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है। एनाबॉलिज्म होता है जो कोई हमारी बॉडी में रिएक्शंस बिल्ड अप होती है ना, मतलब कुछ रिएक्शंस होती है जो बिल्ड अप करती है और सिंथेसिस करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप प्लांट्स ले लो, है ना, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फूड बन रहा है ना। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फूड बनता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर। तो फूड बनता है तो इसलिए हम उसको सिंथेसिस हो रही है, दैट मीन्स वो एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ब्रेक डाउन होना। ब्रेक डाउन जैसे कि आप खाना खाते हो, आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा, है ना, आप प्रोटीन खा रहे हो, प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट मतलब टूटेगा फूड, है ना, और सिंपल मतलब मोस्ट कॉम्प्लेक्स से वो क्या बनेगा, सिंपल फॉर्म में बन जाएगा। तो ब्रेक डाउन हो रहा है, दैट मीन्स उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो ये सारी रिएक्शंस जो होती हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। नॉन लिविंग बीइंग में कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ठीक। और दिस लास्ट इज हम डिस्कस करेंगे कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है कि अपने सराउंडिंग को रिस्पॉन्ड करना। रिस्पॉन्ड करना मतलब स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करना। जैसे कि आप अगर देखो, हम टेम्परेचर फील कर सकते हैं, है ना। हम जैसे अगर आप बात करो, आप टेम्परेचर फील कर सकते हो, आप लाइट फील कर सकते हो, आप डार्क फील कर सकते हो। ये क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई है। आप इनको फील कर सकते हो, आप टच फील कर सकते हो, आपको लगती है, आप पेन फील कर सकते हो, है ना, हम सारी चीजें, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। अब नॉन लिविंग थिंग जो होंगे वो नहीं रिस्पॉन्ड कर सकते, क्योंकि वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं करते, बिकॉज दे डोंट हैव एनी सेंसरी रिसेप्टर्स, ठीक है। तो अब जैसे ये बोर्ड है, हम इसको टच करेंगे, इसको पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है ना उसको, क्यों, उसको कोई फील नहीं हो रहा। ये जितनी भी नॉन लिविंग थिंग, किसी को कुछ फील नहीं होगा, फील किसको होगा, लिविंग थिंग को होगा। तो ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स है किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, क्या, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस होता है कि हम किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझा, आज उसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। जो नेक्स्ट टॉपिक बायोडाइवर्सिटी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।